हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, जिनसे वो दूरियां बनाए हुए हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है और ये 25 से लेकर 31 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है या फिर जिनसे आप दूरियां बनाए हुए हैं, जिनके साथ आपकी दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है, उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में वो काफ़ी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, काफ़ी परेशान है, तकलीफ़ में है। वो उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने यानी कि स्कॉर्पियो की वजह से ये रिश्ता टूटा है और काफ़ी परेशानी, दुख, तकलीफ वो उठा रहे हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने सोचा कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें पीस, सुकून, शांति मिल सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके दुख दर्द को जान सके और नए सिरे से फिर वो उस दर्द को भुलाते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, या फिर इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सके लाइफ में। तो इस तरह की वो फील कर रहे हैं। हमारे पास कार्ड आए द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना स्कॉर्पियो, इस रिश्ते में मुझे लग रहा है कि ये एक अरेंज मैरिज है, यानी कि माँ बाप या परिवार और फैमिली की मदद से ये रिश्ता जो है हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर लव मैरिज है तो इसी वजह से इसमें अड़चनें और परेशानियां आई हुई हैं, क्योंकि जिस बंदे पर आपका दिल आया है या जिससे आप शादी कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो माँ बाप या फिर बड़े बुजुर्ग या कोई ऐसे हैं कि जो मतलब एक इस तरह के इंसान हैं जो मतलब एक बिग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको मतलब हर हालत में अपने कास्ट की, अपने रिलीजन की, अपने उन चीज़ों की परवाह है। वो अपने रिलीजन से या अपनी कास्ट से, अपने ओहदे से बाहर जाकर शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ रीज़न वो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी मदद लेकर या किसी ऐसे पर्सन की मदद लेकर जो आपके इस रिश्ते में मदद कर सकते हैं, तो उनकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि आप डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें अपना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत करेंगे, तो शायद धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। या फिर उन्हें वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और एक दूसरे, हालांकि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट भी फील करते हैं। जब से ये रिश्ता बना है आपको लगता है कि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जो परिवार और फैमिली की वजह से या फिर कोई रिश्तेदारों की वजह से या रिलीजन की वजह से, जिसकी वजह से आप में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। कुछ और अपने अपने पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपको नए रिश्ते की तरफ या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी गलती हुई है वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स या बड़े बुज़ुर्ग या घर के मेंबर जो भी हैं
अगर वो नहीं मानेंगे तो उससे बाहर जाकर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये प्यार और प्रेम मतलब बढ़ सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो लाइफ में कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इसमें हो सकती है, या तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जो जो ये नहीं कि तीसरा पर्सन कोई आपसे प्यार वही हो जो जिसके साथ आपका रिश्ता हो, कोई मतलब ऐसा यानी कि रिश्ता रिलेशनशिप हो, तो वो कोई माँ बाप, बहन भाई या बड़ा बुजुर्ग, कोई भी मतलब ऐसा बंदा हो सकता है जिसकी वजह से इस रिश्ते में अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां और दुख तकलीफ आ रहा है। आप चाह कर भी इस क्योंकि उनकी वजह से इस रिश्ते में जो है वाद विवाद बना हुआ है, अड़चनें बनी हुई हैं, चाहकर भी आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे, इस प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस होता रहेगा, बर्डन बढ़ता रहेगा, और जो है ये रिश्ता परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन आप फिर भी आप चाहते हैं कि चाहे वाद विवाद, अगर एक दूसरे से जो बातें नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से ये परेशानी और दुख तकलीफ बढ़ा है, और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आप आपस में बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, बजाय के वाद विवाद करने के, जो स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार उनकी खुद की खड़ी हुई है, उस अड़चन से, उस परेशानी से आंखों से पट्टियां खोल कर बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, एक नए सिरे से ये सोच करके, जैसे एक अंधेरी रात के बाद छटना होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, फॉरगिव करेंगे एक दूसरे के लिए, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ कुछ केसेस में रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दुविधा और परेशानी में हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर नए सिरे से वो कदम बढ़ाएंगे, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, जो परेशानी है, वो ख़त्म होगी, और एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इस उम्मीद के साथ वो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, शुरुआत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या वो 25 से लेकर 31 मई तक कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन, जो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखेंगे, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और उन्हें आगे बढ़ने में, इस रिश्ते में मदद, जो रिश्ता रुक चुका है, ख़त्म हो चुका है, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें अपना नज़रिया चेंज किया जाए। तो वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए वो चाहते हैं कि या तो वो खुद का अपना नज़रिया चेंज करें, या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो रिश्ता रुक और थम चुका है, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे,
कि रिश्ता उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे का साथ होना चाहिए। और एक दूसरे के लिए अगर वो भले ही तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, तो अगर वो एक दूसरे से दूरियां नहीं बनाते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, मेल और मिलाप बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, और ये रिश्ता एक नया मोड़ और एक नया अंजाम ले सकता है। तो इसमें वो एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेना चाहते हैं, और इस रिश्ते में अपना नज़रिया चेंज करते हुए या सामने वाले के नज़रिए से पॉजिटिवली चीज़ों को देखना चाहते हैं, और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और प्यार और प्रेम बढ़े, ताकि इसमें नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी ये दूरियां हैं जो ख़त्म हो जाए, और फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये रिश्ता स्टेबल हो जाए, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन जाए। यही वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है या गाइडेंस है। द वर्ल्ड, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी गहरा प्यार है, एक इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें लस्ट या एडिक्शन भी है, चाहे वो गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना। आप मतलब इनके साथ रिलेशन में होते हुए हो सकता है आप या आपके पार्टनर किसी दूसरे पर्सन से ऑलरेडी प्यार करते हों, या फिर तीसरा घर का कोई मेंबर, कोई रिश्तेदार इस रिश्ते में अड़चनें पैदा कर रहा है। तो अगर आप समय रहते लाइफ चेंजिंग डिसीज़न ना लेते हुए थोड़ा सा इसमें समय और वक्त लेते हैं, और समय लेते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए डिसीज़न लेते हैं, इस रिश्ते में जो है गेट टुगेदर करते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाने के लिए टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, इसमें क्रिएटिव बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि या तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप इसमें ना लें, सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर इस रिश्ते में आगे ना बढ़े, या फिर अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, और इसमें जो नेगेटिविटी है उसमें आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाएं, समय रहते इसमें डिसीजन लें, और उनके साथ एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि जो भी सिचुएशन इस रिश्ते में रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, वो ख़त्म हो, और ये रिश्ता नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय इस रिश्ते में शुरू हो, और नए सिरे से ये रिश्ता क्रिएटिव, सक्सेसफुल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। तो इस तरह का यूनिवर्सिटी गाइडेंस या मैसेज आपको देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, समय रहते रुककर सोच विचार करके क्लियरिटी के साथ आमने सामने बैठकर आप दोनों को डिसीजन लेना है, और तभी आपको कोई फैसला लेना है। तो आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।